डीमन लॉर्ड रीबॉर्न एपिसोड नंबर 7 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है आर्ड और इरीना को, जो कि फेस्टिवल के अंदर घूम रहे रहते हैं ताकि वो पेट्रोल कर सके, क्योंकि उन लोगों को गूल्स की तरफ से धमकी मिली है कि वो यहाँ पे कुछ करने वाले हैं। वो लोग वहाँ पे डेजर्ट खाते हैं और काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। आर्ड मन में सोचता है कि अभी वो लोग सिर्फ दिखा रहे हैं कि वो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे कर पा रहे हैं। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर के वो लोग वहाँ पे देखने जाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। असल में सिल्फी ने वहाँ पे एक इंसान के सामने तलवार रखी रहती है और कह रही रहती है कि तुम मुझे सस्पिशियस लग रहे हो। आर्ड तभी कहने लगता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तो फिर सिल्फी कहती है कि इस इंसान की आंखें डीमन की जैसी हैं। तभी वहाँ पे ओलिविया आ जाती है, जिसे देख करके वो इंसान ओलिविया से मदद मांगने लगता है और कहता है कि सिल्फी उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रही है। तो फिर ओलिविया बताती है कि ये इंसान वहाँ पे काम करता है जिस रेस्टोरेंट के अंदर ओलिविया जाती थी, इसीलिए वो वहाँ से तलवार को हटा दे। आगे ओलिविया कहती है उस रेस्टोरेंट के फ्रेंच फ्राइज काफ़ी अच्छे थे और वहाँ पे उसने उन्हें बनाना भी सीखा था। आड़ी सुनकर के हैरान हो जाता है, और क्या ये सच में मेरे 4 हेवनली जनरल में से एक है, और इसे आलू इतने ज्यादा क्यों पसंद है। आर्ड तभी एक पेड़ को देखते हुए कहने लगता है एरिना से, क्या तुम्हें इस पेड़ के अंदर कुछ अलग लगता है? क्योंकि अगर उसे ठीक से याद है तो थर्ड किंग लेवल इन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खास चीज को दफनाया था, और वो भी ये जानना चाहता है कि आखिर वो खास चीज क्या थी। एरिना कहने लगती है उसके फादर को भी इसके बारे में नहीं पता है। आड़ी सुन के सोचता है क्या रॉयल्टी को भी अभी इसके बारे में नहीं पता। तभी वहाँ पे ओलिविया आती है, तो फिर आर्ड उससे भी पूछता है। ओलिविया कहती है कि वो अभी इस ट्री के बारे में उन दोनों को कुछ भी नहीं बता सकती है, और फिर वो कहती है कि वो बैटल इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है। आर्ड तभी कहने लगता है विजेता कौन होगा ये पहले ही पता चल गया। ओलिविया कहने लगती है इस बात की वो गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि इसके अंदर आर्ड भी पार्टिसिपेट करने वाला है, और ओलिविया ने आर्ड का फॉर्म भी भर दिया है। आर्ड कहने लगता है उसे प्ले करना है। ये सुनकर के ओलिविया कहती है क्या वो बैटल इवेंट और प्ले एक साथ नहीं कर सकता है? साथ ही साथ अगर आर्ड अभी भी ना कहेगा तो फिर वो एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेगी उसके खिलाफ में, जिसके बाद आर्ड को भी ओलिविया की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मेड कैफे को, जहाँ पे आर्ड भी आता है और वो नाम को देख करके काफी हैरान रहता है। तभी वहाँ पे अचानक से एक धमाका होता है और सिल्फी और एक इंसान बाहर की ओर आते हैं। सिल्फी तभी कहने लगती है तुमने अभी मुझे हाथ लगाने की हिम्मत की ना, तुम्हें मरना होगा। लेकिन आर्ड तभी सिल्फी को रोक लेता है और उस लड़के को बचा लेता है। फिर वो वहाँ की दीवार को भी ठीक कर देता है। आर्ड फिर सिल्फी से कहने लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई। तभी वहाँ पे सभी लोग आर्ड से रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन आर्ड कहता है उसे काम है। तो फिर जिनी वहाँ पे आकर के अपने चार्म का इस्तेमाल करके आर्ड को रोक लेती है। सारी लड़कियां आर्ड का काफी अच्छी तरीके से स्वागत करती हैं और कहने लगती है कि वो आर्ड को सर्व करना चाहती हैं। आर्ड ये सारी चीजें सुन करके काफी ज्यादा शर्मा रहा रहता है। तभी वहाँ पे एरिना आती है और कहती है वो अकेले ही अभी तक पेट्रोल कर रही थी, और वो आर्ड को अब एक बार भी नहीं छोड़ेगी क्योंकि वो यहाँ पे आ जाएगा। तभी जिनी कहने लगती है वो लोग अपने मास्टर आर्ड को सर्व कर रहे हैं। एरिना ये सुनकर के कहती है तो फिर वो भी उसे सर्व करेगी और मेड का आउटफिट पहन लेती है। एरिना फिर कहने लगती है कि वो अकेले ही आर्ड को सर्व करेगी, लेकिन सभी ये सुनकर के कहने लगते हैं कि आर्ड सभी का मास्टर है। सिल्फी फिर कहने लगती है कि उन दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए और वो खुद आर्ड को सर्व करेगी। फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि होली स्वॉर्ड वाइल्ड गैलगलस की कॉपी को दिया जा रहा है 100 एनिवर्सरी के ग्रैंड प्राइज के तौर पे। सिल्फी ये सुनकर के मन में सोचती है कि ये तो उसकी बड़ी बहन लीडिया की स्वॉर्ड है, वो जरूर इसमें पार्टिसिपेट करेगी। जिनी भी फिर कहने लगती है कि वो भी पार्टिसिपेट करेगी ताकि वो आर्ड के साथ कुछ नई चीजें सीख सके। एरिना ये सुनकर के कहती है वो जरूर कुछ ना कुछ गलत आर्ड के साथ करने की कोशिश करेगी, इसीलिए वो भी पार्टिसिपेट करेगी। और उन लोगों ने पहले ही सोचा था कि वो बैटल इवेंट के अंदर अपने बीच के सारे मामलों को खत्म करेंगे,
उसके बाद हमें ऑडियंस को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि इस मैच के अंदर से पॉसिबल कंटेस्टेंट अपनी स्वॉर्ड टेक्निक और एन्चांटमेंट मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके बाद वहां का एंकर कहने लगता है कि इस टूर्नामेंट के अंदर 3 बहुत ही खास लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिनमें 2 हैं ग्रेट हीरो के बच्चे और उनके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी लेजेंड जो कि फाउंडर है स्वॉर्डमैनशिप की, वो भी पार्टिसिपेट करने वाली हैं। 4 हेवनली किंग्स में से ओलिविया। लेकिन फिर सिल्फी रोना शुरू कर देती है और कहती है उसका क्या। तभी वहाँ पे एरिना आती है और उसे समझाती है और कहती है कि उसे खुश हो जाना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट राउंड शुरू होता है जिसके अंदर एरिना, आर्ड और जिनी तीनों ही आराम से जीत जाते हैं। आर्ड अपने मन में सोच रहा रहता है वह भी हार नहीं सकता, नहीं तो ओलिविया को लगेगा कि वो जानबूझ के हारा है। ओलिविया से जिसका मैच रहता है वो तुरंत ही सरेंडर कर देता है। फिर जिनी का फाइनल राउंड शुरू होता है जिसके अंदर जिनी का अपोनेंट देखने में काफी ज्यादा ताकतवर रहता है। जिनी वहां पे आती है, उसके बाद मैच शुरू होता है और वो हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इंसान बहुत ही आराम से जिनी को मार के नीचे गिरा देता है। जिसके बाद जिनी उठने की कोशिश करती है। आर्ड मन में सोचता है जिनी को अभी काफी ज्यादा नर्वस महसूस हो रहा है, जिसके कारण उसका एक जीतने का मौका भी अब चला जाएगा। जिसके बाद वो खड़ा होता है और कहता है अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। जिनी आर्ड की बात को सुनते हुए उठती है और उस इंसान को हरा देती है। जिसके बाद वहां पे एक लड़की आती है और कहती है उन्हें मेड कैफे में मदद की जरूरत है, तो फिर एरिना और सिल्फी उस लड़की के साथ चली जाती हैं। आर्ड फिर बाहर आता है और कहता है जिनी से कि उसने काफी अच्छा किया। जिनी तभी कहने लगती है कि वो ब्यूटी कंपटीशन में पार्ट लेना चाहती है और साथ ही साथ वो चाहती है कि आर्ड उसे देखे। आर्ड कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, और फिर हमें दिखाया जाता है वहां पे ड्यूक का बेटा एल्राडो भी रहता है। जिसके बाद आर्ड सोचने लगता है क्या वो यहाँ पे जिनी के लिए है। जिसके बाद वो पुरानी चीजों को याद करता है और जाके पूछता है एल्राडो से कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। एल्राडो आर्ड को देख करके काफी ज्यादा चौंक जाता है और आर्ड भी उसे देख के सोचने लगता है कि ये दिखने में काफी ज्यादा बदल गया है। तो फिर एल्राडो कहने लगता है प्लीज मुझे मत मारना। आर्ड कहता है उसे याद है कि उससे हारने के बाद उसने खुद को रूम के अंदर ही बंद कर लिया था ना। फिर जिनी के आने की अनाउंसमेंट होती है और इसे सुन करके एल्राडो कहता है वो काफी ज्यादा बदल गई है। तो फिर आर्ड कहता है ये बात वो उसके लिए भी कह सकता है। तो फिर एल्राडो कहने लगता है कि जिनी पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गई है और बेहतर भी हुई है, लेकिन उसके सामने एल्राडो बिल्कुल भी नहीं बदला। आगे एल्राडो बताता है कि जिनी की फैमिली कई जनरेशन से उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन जिनी जब छोटी थी तभी से वो किसी काम में भी अच्छी नहीं थी और एल्राडो को ऐसा लगने लगा था कि उसे ही जिनी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एल्राडो के फादर हमेशा उससे कहते रहते थे कि उसे ड्यूक के बड़े बेटे की तरह बिहेव करना होगा, जिसके कारण उसे धीमे धीमे फ्रस्ट्रेशन होने लगी और इन सभी चीजों से निकलने के लिए उसने जिनी को बुली करना और इंसल्ट करना शुरू कर दिया। एल्राडो को बचपन से बस यही सिखाया गया था कि रॉयल्टी के नीचे के सभी लोग उसके लिए चींटियों के जैसे हैं और इसी के कारण उसने ये सारी चीजें की थी। और एल्राडो ने इन्हीं सभी चीजों के चलते उसके दिल के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कर्ज छोड़ दिया है। लेकिन अब उसे थोड़ी तसल्ली है क्योंकि जब आर्ड ने एल्राडो को हराया था तो उसके कारण जिनी को मौका मिला बदलने का, जिसके कारण अब वो काफी अच्छी तरीके से बदल रही है और उसका कर्ज उसके ऊपर से जा रहा है। आर्ड तभी कहने लगता है उस कर्ज का क्या होगा जो कि एल्राडो के ऊपर है। एल्राडो कहता है शायद उसे ये जिंदगी भर सहना होगा, क्योंकि उसे पता है कि उसे जिनी के सामने झुक करके माफी मांगनी होगी, लेकिन वो जिनी को फेस करने से डर रहा है। एल्राडो तभी कहने लगता है क्या आर्ड उसकी फीलिंग को समझ पा रहा है। आर्ड कहता है हाँ, क्योंकि उसने भी एक ऐसी चीज की है जिसका वजन उसे अभी भी उठाना पड़ रहा है। आर्ड फिर मन में सोचता है उसने अभी तक सिल्फी को उस बारे में नहीं बताया है। फिर एल्राडो आर्ड से कहता है कि उसे अब यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि उस जैसे इंसान का यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। जिसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि जिनी ये कंपटीशन जीत गई है।
जिनी फिर कहने लगती है उसे कभी नहीं लगा था कि वो जीत पाएगी। क्या इसका मतलब ये है कि वो थोड़ी अच्छी दिखती है? आर्ट कहता है उसके हिसाब से तो वो बहुत ही अच्छी है और उसने आज जीत हासिल की है तो वो अपना सर ऊंचा रख सकती है। जिनी भी कहने लगती है कि वो अब खुद को थोड़ा सा और ज्यादा पसंद कर सकती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मीड कैफे के बाहर भीड़ लगी रहती है क्योंकि अंदर मीड कैफे पूरी तरीके से भरा हुआ था। जिसके बाद एरिना कहने लगती है तुम लोग काफी ज्यादा लेट हो और फिर जिनी की ट्रॉफी को देख के कहती है कि वो भी उस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहती थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एंकर कह रहा रहता है अब फाइनल बैटल शुरू होने जा रही है नंबर 1 रूकी और लेजेंड के बीच में। और फिर हमें आर्ड को दिखाया जाता है जो कि मन में सोच रहा था ये वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तभी वहां पे ओलिविया कहती है मेरे छोटे भाई क्या तुम अब तैयार हो खेलने के लिए? फिर वो आर्ड के ऊपर हमला करती है। आर्ड फिर सोचता है अगर वो बिना कुछ किए हार जाएगा तो ये थोड़ा अजीब लगेगा। उससे पहले ओलिविया के ऊपर एक बार हमला करना होगा और फिर हारना होगा। ओलिविया तभी कहती है एक बैटल ग्राउंड ऐसी जगह नहीं होती है जहाँ पे तुम एक्टिंग कर सको। आर्ड के ऊपर फिर वो हमला करती है लेकिन आर्ड एक मैजिक शील्ड बना लेता है। वो शील्ड ओलिविया के अटैक को रिफ्लेक्ट करती है जिसके बाद ओलिविया काफी दूर फेंका जाती है और आर्ड सोचता है वो ज्यादा ही आगे बढ़ गया। आखिर में उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए और ओलिविया टाइम के अंदर वापस नहीं आ पाती जिसके कारण मैच को भी डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। तभी एंकर अनाउंस करता है कि हीरोइक बेरॉन की बेटी और नो नेम के बीच में अब एक मैच होने जा रहा है। वहां पे सिल्फी काफी ज्यादा चीयर कर रही रहती है और फिर हमें दिखाया जाता है एरिना को। फिर उससे जिनी कहने लगती है कि वो आर्ड को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रख नहीं सकती है और अगर वो आर्ड को एक दोस्त से ज्यादा समझती है तो उसे कन्फेस करना चाहिए। तो फिर एरिना कहने लगती है कि ये हैरम वाली चीज पूरी तरीके से बकवास है। सारे लोग ये सारी बातें सुन रहे रहते हैं। जिसके बाद आर्ड सोचता है ये मैच जल्दी खत्म हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। एरिना और जिनी के बीच में स्वॉर्ड फाइट होती है जिसके अंदर एरिना को स्वॉर्ड चलानी आती थी इसलिए वो जीत जाती है। और वहां से बाहर आने के बाद वो कहने लगती है जिनी से कि अब उसे पता चल गया ना कि आर्ड किसका है। जिनी कहने लगती है आखिर वो क्या कह रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मैच में जीती है। तो फिर एरिना कहती है चाहे कुछ भी हो जाए वो सिर्फ और सिर्फ आर्ड के साइड ही रहेगी। उसके बाद हमें उसी इंसान को दिखाया जाता है जो कि कह रहा रहता है एक एक्टर जो कि अपनी स्क्रिप्ट को फॉलो ना कर सके वही सबसे ज्यादा बेकार होता है क्योंकि इसकी वजह से जो नतीजा होता है वो बदल जाता है।